दोस्तों, आज हम जो मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनने जा रहे हैं, उस मूवी का नाम है स्वीट एंड सॉर। ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी 4 जून 2021 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.7। इसको 71% लोगों ने पसंद किया है। ये कोरियन रोमांटिक ड्रामाटाइज मूवी है, तो ये आपको भी काफ़ी पसंद आएगी होप्सली। चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआती सीन में हमें हॉस्पिटल का एक सीन देखने मिलता है, जहाँ पर एक पेशेंट को लाया जाता है और पेशेंट का नाम होता है ली। ली को जॉन्डिस हुआ होता है, जिस वजह से उसके आसपास के सारे ही लोग उससे मिलने जब आते हैं तो मास्क और ग्लव्स वेयर किए होते हैं, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स ने भी। ये सोचकर कि कहीं ली की वजह से उन्हें भी ये इम्पैक्ट ना हो जाए, कि उन्हें भी ये बीमारी ना हो जाए। पर वहाँ पर एक नर्स आती है जिनका नाम होता है डायोन। डायोन ली को काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रही होती है। वो बिल्कुल भी उससे नहीं कतराती, ना ही उसने मास्क वेयर किया होता है, ना ही उसने ग्लव्स वेयर किए होते हैं। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि बाकी पेशेंट्स जो ली के साथ उसी वो कमरे में होते हैं, वो उसे काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि उसे ऐसी बीमारी है कहीं हमें ना हो जाए ये वजह से। बट डायून ऐसे बिल्कुल भी नहीं करती। डायून जब आती है तो ली को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करती है और उसे स्पेशल फील करवाती है, और स्पेशल फील कराने के लिए उसके ग्लूकोज पे किस भी करती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नाइट सीन होता है, जहाँ पर ली अपने कमरे से बाहर निकलकर टहलने लगते हैं और वहाँ पर वो एक कॉर्नर में स्टेयर के पास आ जाते हैं, जहाँ पर वो एक लेडी को स्मोक करते हुए देखते हैं। जब वो लेडी पीछे को मुड़ती है तो देखते हैं कि वो डायून ही होती है। डायून स्मोक कर रही होती है और ली भी उसे देख रहा होता है, तो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं, बस स्माइल करते हैं और बातें करने ही लगते हैं कि वहाँ पर उनकी हेड नर्स आ जाती है। हेड नर्स को देखते ही डायून अपनी सिगरेट जो होती है वो ऐसे शो करती है जैसे कि उसने ली से उसे जब्त की है, और उससे काफ़ी डांटती है, बोलती है कि आपको ये नहीं स्मोक करना चाहिए, वहाँ से चली जाती है। तो हेड नर्स भी काफ़ी ही ली को डांट पड़ती है, क्योंकि ली को एक बीमारी होती है। मिंटू से ली बीमार होता है तो उसे उस दौरान स्मोक नहीं करना चाहिए, तो ली वहाँ से सॉरी कह के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और डायून उसे पिछली रात के लिए सॉरी कहने के लिए आती है, और बातें करते करते ही उसके साथ उसका ही ब्रेकफास्ट करने लग जाती है, जो उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि वो उसका सारा ब्रेकफास्ट कर रही। इसी दौरान वो ली को जब उसे एहसास हो गया था तो वो ली को सॉरी कहती है और कहती है कि नेक्स्ट ट्रीट वो अपनी तरफ से देगी। डायून और ली काफ़ी ही फ्रेंडली तरीके से हो जाते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। डायून यहाँ तक कि ली को एक स्पेशल नाम भी देती है, जिसका जो होता है हयुप्पा। हयुप्पा वो उसको स्पेशली बताते हैं क्योंकि ली का पूरा नाम ही ली जॉन हयुप्पा होता है। डायून अपने शिफ्ट से इतनी थकी होती है कि वो कभी कभार ली के बेड पे ही आके सो जाया करती, और ली उसका पूरी केयर करता है और उसकी ड्यूटीज़ के भी ध्यान रखता कि कहीं वो अपनी ड्यूटी मिस ना कर जाए। इसलिए जब भी वो नींद से उठी तो उसको वो टाइम से उठा देता कि उनकी उसकी कोई ड्यूटी मिस ना हो। इस वजह से दोनों ही एक दूसरे की काफ़ी केयर कर रहे होते थे। एक दिन ये होता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर आ जाते हैं और वो ली को आके कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक है और आपको कल को डिस्चार्ज दे दिया जाएगा। ली ये बात सुनते ही बहुत ही अजीब सा हो जाता है और कहता है कि नहीं, मैं अब तक ठीक नहीं, और खांसने लग जाता है। लेकिन डॉक्टर उससे कहता है कि कोई बात नहीं, आप आके रेगुलरली चेकअप करवा के अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ली का दिल तो नहीं होता जाने के लिए, इसलिए वो एक रात पहले ही डायून के लिए एक बुके भी बुक कर लेता है, ताकि ली वो डायून को उसी दिन प्रपोज कर सके। बट जिस वक्त वो नर्स के लिए कॉल करता है तो वहाँ पर हेड नर्स आ जाती है और वो उसे देखते ही वो अपना स्लाइड बंद कर देता, बिकॉज वो डर जाता है, क्योंकि उससे वो एक्सपेक्टेड नहीं होती। ऑब्वियसली हम भी डर जाएंगे अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए, तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ और कोई और इंसान आ जाए तो। ओके, बैक टू द मूवी। इस फिर हमें जो वो सीन दिखाया जाता है कि ली अपने बैग्स को लेके रेडी होता है और वो अपने घर जाने के लिए रेडी होता है। तभी वो देखता है तो उसे डायून कहीं पर भी हॉस्पिटल में नहीं दिखाई पड़ती, और तब तक उसके पेरेंट्स आ जाते हैं, तब वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसके बाद ये सीन दिखाया जाता है कि ली किसी ना किसी बहाने से हॉस्पिटल आता है ताकि वो डायून को मिल सके, बट अननेसेसरी और अनफॉर्चुनेट उसे डायून मिलती ही नहीं है। तो एक बार वो देखता है कि जहाँ पर रिसेप्शन पे रजिस्टर्स रखे होते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं होता, तो वो रजिस्टर में डायून का नाम ढूंढते हुए उसका नंबर ढूंढ लेता है। लेकिन नंबर पूरा याद करने से पहले, कॉपी करने से पहले ही हेड नर्स वहाँ पर आ जाती है और उसे डांटने लगती है कि ये क्या कर रहे हो। तो वो डर के मारे वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं अपने रूम की मेट से मिलने आया हूँ, जहाँ जिस रूम में मुझे एडमिट किया था। तो वो बहाने से उनसे मिलता है और चला जाता है। वो पूरे अपने घर जब आता है अपने रूम में,
वो हर तरीके से अब लिए डायून का नंबर लगाने की कोशिश करता है, बट वो नंबर ही नहीं उसे नहीं मिल पा रहा था। तो वो अपने पूरे रूम को नंबरों से भर देता है। उसके पूरे रूम में सारे चार्ज लगे होते हैं नंबरों से। उसने एक एक नंबर्स को कॉल करके चेक कर रहा होता है। होपफुली उसे एक नंबर मिल जाता है वो, लेकिन काफ़ी रात हो चुकी होती है उस वक्त। और उस वक्त ये होता है कि डायून का नंबर उसे मिल तो जाता है। डायून उससे बात भी करती है और उसे वो जैसे ही ली उसे हेलो कहता है, डायून उसे पहचान लेती है और हायुप्पा कहती है। तो ली समझ जाता है कि डायून को वो अब भी याद है और डायून उससे बात करती है। तब डायून भी बहुत खुश होती है और ली भी को बहुत खुश होता है। ली उसे फ़ोन पे ही प्रपोज कर देता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। डायून उसे अपने घर इनवाइट करती कि क्या तुम आना चाहते हो। तो ली बहुत ही खुश होता है और एक्साइटली होके अपने पेरेंट्स की कार लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। वो काफ़ी खुश होते हैं एक दूसरे को देख के, काफ़ी थोड़ी देर बात करते हैं। फिर ली जब वहाँ से जाने ही वाला होता है तब डायून उससे कहती है कि अगर तुम आज रात यहाँ रह लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये सुन के ली भी काफ़ी खुश होता है और फिर बाद में दोनों ही एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। सुबह का सीन दिखाया जाता है कि ली ने डायून के लिए ब्रेकफास्ट तक रेडी कर लिया। उसके जो रूम का एक लाइट भी ख़राब था, बल्ब, वो भी चेंज करके उसके लिए रख दिया। और एक चीज़ और, डायून उसे इमोशनली होके किस करने लगती है और उसे थैंक यू भी कहती है कि वो उसके लिए उसने इतने स्पेशल तरीके से ब्रेकफास्ट रेडी किया, उसके लिए उसका बल्ब भी चेंज कर दिया। ये सब होने के बाद डायून और ली रेगुलरली मिलना स्टार्ट कर देते हैं, हैंग आउट करते हैं, काफ़ी खुश होते हैं एक दूसरे के साथ एक नॉर्मल कपल की तरह। ली भी बहुत खुश होता है कि उसे इतनी अच्छी लड़की मिली है। डायून उसे एक बार कहती है कि क्यों ना हम इस बार जीजू चलते हैं क्रिसमस वेकेशन पे। ली बहुत खुश होता है और जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो एक दिन शॉपिंग पे भी जाते हैं, शॉपिंग भी करने के लिए देखते हैं, बट उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जो वो शॉप कर सके। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग एयरपोर्ट पे मिलेंगे। डायून ऑलरेडी एयरपोर्ट पे इंतज़ार कर रही होती है। ली वहाँ पर कुछ ही टाइम में पहुँच जाता है और डायून उसे एक गिफ्ट करती है, स्नीकर्स, जो बिल्कुल डायून के ही स्नीकर्स से मैच कर रहे होते हैं। और ली उसे देख के बहुत खुश होता है और उससे कहता है कि मैं ज़रूर अगले साल तक अपने आप को फिट कर लूँगा ताकि हम मैचिंग कपल टी शर्ट्स भी पहन सकें। इस बात से डायून भी बहुत खुश होती है और ली वहीं पर एक्साइट होकर शूज़ पहन के एयरपोर्ट पे ही भागने लग जाता है। भागते भागते हमें सीन जो शिफ्ट होता है और कुछ रिकैप दिखाया जाता है जो डायून की ज़िंदगी से होता है। एक लड़का भाग रहा था जिसका नाम होता है हायुका। हायुका और डायून साथ ही होते हैं, एक ही साथ रहते हैं एज अ कपल। वो भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही होते हैं। हायुका काफ़ी अच्छा बॉयफ्रेंड होता है, अपने कंपनी में जॉब कर रहा होता है। कंपनी से उसे न्यू कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फॉर द ग्रोथ ऑफ हिज करियर। इस बात के लिए वो रेडी नहीं होता, बट फिर भी कहीं ना कहीं उसको करियर्स की वजह से वो रेडी हो जाता है और डायून को भी मना लेता है। फिर वो दूसरे दिन दिखाया जाता है कि वो अपने न्यू ऑफिस चला गया है। न्यू ऑफिस में उसे न्यू बॉस और न्यू कलीग के साथ भी मिलने का मौका मिलता है, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि उसे एक न्यू प्रोजेक्ट पर काम करना है अपने न्यू कलीग के साथ। उस कलीग का नाम होता है बो योंग। बो योंग से जब हायुका हेलो कहता है तब बो योंग काफ़ी एटीट्यूड से उसे ना तो कोई रिप्लाई करती है, बस एटीट्यूड दिखाकर वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं जो ब्रिजिंग प्रोजेक्ट होता है। ये सारी बातें जब हायुका वापस आके अपनी गर्लफ्रेंड डायून को बताता है तो वो भी उसे इंस्पायर करती है कि कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छे से इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है। और दूसरे दिन जब हायुका अपने ऑफिस जाता है तो सभी कलीग्स के लिए कॉफ़ी ले जाता है ताकि उन्हें इम्प्रेस कर सके। लेकिन जब बोयोंग वो वहाँ पर होती है तो बोयोंग उससे कॉफ़ी लेके सभी को सर्व करना स्टार्ट कर देती है। वो ये शो करती है कि वो कॉफ़ी वो खुद लेकर आई थी, ना कि हायुका ले आया था। इस बात पर हायुका उसे जब कहता है तो वो हायुका को बिल्कुल भी मना कर देती है कि नहीं, वो उसे कुछ भी नहीं शो करती, बहुत ही एटीट्यूड दिखाती है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि बोयोंग एक अपना प्रेजेंटेशन कर रही होती है। प्रेजेंटेशन में सारे ही बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन हायुका ये शो करता है कि इस प्रेजेंटेशन में एक कमी है जो आगे जाके बहुत ही डिसास्टर साबित हो सकता है। तो उनके बॉस उन्हें ये कहते हैं कि कोई बात नहीं,
आप सब ये प्रोजेक्ट पर ये एग्जामिन करेंगे और आप दोनों ही इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट आप दोनों ही करेंगे डेडलाइन से पहले। बोयोंग इस सब को लेकर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, यहाँ तक कि वो रात भर सो भी नहीं पाती, रात भर जाग रही होती है। हायुका ये सब देख के काफ़ी थोड़ा सा ये इमोशन हो जाता है, चलो सोचता है कि चलो उसकी हेल्प ही क्यों ना की जाए और उसकी हेल्प करने लग जाता है प्रोजेक्ट के रिलेटेड। इन सब में वो डायोन को तो बिल्कुल ही भूल जाता है। वो डायोन को यहाँ तक कि ये भी प्रॉमिस करता है कि वो डिनर पे उसके साथ होगा, लेकिन डिनर पे वो अपने ऑफिस कलीग्स के साथ चले जाता है और डायोन को बस मैसेज कर देता है। अब वो डायोन से उतना नहीं मिलता था जितना उसे मिलना चाहिए। काफ़ी टाइम बाद जब वो वापस आया था तब डायोन उसे कहती है कि तुमने ना तो बल्ब ठीक किया ना ही, और प्लीज़ ये ट्रैश भी फेंक दो। तो हायुका काफ़ी ये हो जा अपसेट हो जाता है और कहता है मैं इतनी लॉन्ग ड्राइव से आया, तुम मुझे ये बल्ब और ट्रैश के बारे में बोल रही हो। तब डायोन भी कहती है कि मैं भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं भी डबल शिफ्ट्स में काम कर रही हूँ। बट वो हायुका और डायोन एक दूसरे को समझने के बजाय और भी आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। तब डायोन कहती है कि उसके पीरियड्स काफ़ी लेट हो चुके हैं, उसे पीरियड्स नहीं आए हुए। तब हायुका काफ़ी डर जाता है इस बात को लेके, बिकॉज अब कहीं ना कहीं वो बोयोंग के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो चुका था और उसे अब डायोन के साथ उतना इंटरेस्ट नहीं था। बाद में हॉस्पिटल में चेक करवाने के बाद पता लगता है कि डायोन 4 वीक्स प्रेग्नेंट है और इस बात को लेकर वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो जाता है। कहीं ना कहीं फिर वो डायोन अपना ऑपरेशन करवा लेती है और जिस वक्त हायुका और डायोन रेस्ट कर रहे होते हैं ऑपरेशन के बाद, तब हायुका के फ़ोन पे बार बार उसकी ऑफिस से फ़ोन आ रहा होता है। तो डायोन उससे पूछते है तो तुम्हें जाना ज़रूरी है, ज़्यादा काम है? तो वो कहता है हाँ ऑफिस में ज़्यादा काम है इसलिए, पर कोई बात नहीं मैंने छुट्टी ली थी। बट डायोन कहती है कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जा सकते हो। बस उसके इतना सा कहने की देर थी और हायुका चला जाता है। हायुका ये सब तो नहीं करना चाहता था ना, अब उसको डायोन में इंटरेस्ट था, बट वो एज अ शो कर रहा था कि मैं अच्छा बॉयफ्रेंड हूँ और अब उसके साथ फिर भी टाइम स्पेंड कर रहा था, लगातार आ रहा था जा रहा था, बट एक नॉर्मल बॉयफ्रेंड की तरह उसके साथ नहीं रह रहा था। एक दिन जब डायोन और हायुका शॉपिंग के लिए जाते हैं तब हायुका कहता है ये सब बहुत बोरिंग है, मैं काफ़ी थक चुका हूँ, तो क्यों ना हम यहाँ से चले। डायोन को ये बहुत ही बुरा लगता है और वो हायुका के लिए बाहर से चली भी जाती है। तब डायोन उससे पूछती है कहता है अब तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना भी बोर लग रहा है। तब हायुका उसे मनाने लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और इसी बात को बोलते बोलते वो गलती से बोयोंग का नाम ले लेता है। और यही बात कहीं ना कहीं डायोन उससे पूछ रही है कि बोयोंग कौन है, तो वो कहता है कि वो मेरी कलीग है ना, हमारा कोई अफेयर नहीं चल रहा। पर ये बात वो नहीं, और यही डायोन से वो यही कह देते हैं कि ना तो हमारा अफेयर चल रहा और मुझे वैसे कि तुम। फिर बाद में जब डायोन इस बात को नहीं एग्री करती, उससे फिर भी कन्फर्म करने की ट्राई करती है, तब डायोन हायुका कहता है डायोन को कि अब मुझे तुम में वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे लिए सॉरी फील करता हूँ इसलिए बस तुमसे मिलने आया हूँ। ये बात कहीं ना कहीं डायोन को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है और डायोन को हायुका वही छोड़ उसके घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है और बोयोंग के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। बोयोंग के साथ ही अब रहता है, उसी को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। और उनकी फिर ये सीन दिखा रही कंपनी का प्रेजेंटेशन होता है जहाँ पर उन्हें प्रमोशन मिलनी होती है, बट जब उन्हें पता लगता है कि उन्हें प्रमोशंस नहीं मिली है तो कहीं ना कहीं वो अब अपना सोचते हैं कि अब अपने अलग अलग रास्ते वापस चले जाएंगे। लेकिन जब वो एक पब में बैठे होते हैं, जब उनकी कंपनी की पार्टी चल रही होती है, तब हायुका को डायोन की काफ़ी याद आ रही होती है और उसको ये भी याद आता है कि उन्होंने आज के ही दिन जेजुआ के लिए फ़्लाइट लेनी थी। तो वो जल्दी जल्दी फ़्लाइट के लिए एयरपोर्ट की तरफ पहुंचता है और तब देखता है कि डायोन ऑलरेडी वहाँ पर वेट कर रही है और वो भागते भागते डायोन की तरफ जा रहा होता है। तब वो ली से टकरा जाता है और गिर जाता। तब डायोन भी सामने से भाग कर आती है और हायुका को, जो कि ली है, ली वाला हायुका, उसे उठाते हुए कहती है तो तुम ठीक तो। फिर उसी वक्त हमें रिकैप दिखाया जाता कि डायोन से हायुका 1 साल पहले मिला था और वो उसका बॉयफ्रेंड था। बट जैसे कि हम सब ने देखा कि उसने बोयोंग के लिए उसे डिच कर दिया, तो अब डायोन भी ऑब्वियस अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी थी और वो बस हायुका को लेकर वहाँ से चली जाती। हायुका, जो कि डायोन का पहला बॉयफ्रेंड था, वो जब वापस बोयोंग के पास आता है वो सोचता है वो वापस से प्रपोज करेगा, बट बोयोंग कहती है वो अब इसके लिए तैयार नहीं है। बस
कहीं ना कहीं हयूब का ये सोचता है कि गलती किसकी थी, वो अपनी गलती मानता ही नहीं। तो दोस्तों ये थी सोर एंड स्वीट की स्टोरी। होपफुली आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसे लगी, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज ऑफ आने वाले दिनों में हम इस पर न्यू मूवीज़, अलग अलग तरह की हर लैंग्वेज की मूवीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन किया करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।